रिचर्ड ब्रांसन, द रिस्क टेकर। क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जो एक तरफ आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता था और दूसरी तरफ आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता था? यही रिस्क टेकिंग का असली मतलब है, और इस हैबिट को पूरी दुनिया ने रिचर्ड ब्रांसन में देखा। रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, जिनकी कंपनीज आज 400 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज में फैली हुई हैं, लेकिन उनकी सबसे डेयरिंग स्टोरी है वर्जिन एयरलाइंस की शुरुआत। कहानी 1984 की है। ब्रांसन उस वक्त वर्जिन रिकॉर्ड्स चला रहे थे और बिजनेस स्टेबल था, लेकिन एक दिन एक फ्लाइट कैंसिल हो गई और वे कैरिबियन में फंस गए। ज्यादातर लोग उस दिन गुस्सा होते, कंप्लेन करते या इंतजार करते, लेकिन ब्रांसन ने कुछ अलग किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर एक ब्लैक बोर्ड लिया। उस पर लिखा वर्जिन एयरवेज। $39 एक तरफ से BVI और दूसरों से टिकट बेचना शुरू कर दिया। सबको लगा यह मजाक है, लेकिन जब प्लेन भर गया, उन्होंने खुद एक एयरक्राफ्ट हायर किया और सबको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। यहीं से उन्हें एयरलाइंस बिजनेस का आइडिया आया, लेकिन असली चैलेंज यही था। एयरलाइंस शुरू करना कोई छोटा काम नहीं था। इसे चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए, और सबसे बड़ी बात, लाखों करोड़ों डॉलर चाहिए। उस वक्त उनके पास इतना कैपिटल नहीं था। एक्सपर्ट्स, कंपेटिटर्स और एडवाइजर्स ने उन्हें साफ कहा, दोस्त, डोंट डू इट, यूल रूइन एवरीथिंग यू बिल्ट। लेकिन ब्रांसन ने रिस्क लिया। उन्होंने कहा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग। उन्होंने सोचा, अगर ये फेल भी हुआ तो मैं एक्सपीरियंस पाऊंगा, और अगर सक्सीड हुआ तो ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होगा। शुरुआत में उन्होंने एयरक्राफ्ट लीज पर लिया, फुल ओनरशिप भी नहीं थी, और पहला वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट बिना प्रॉपर लाइसेंस अप्रूवल्स के उड़ाया गया। यह इतना बड़ा रिस्क था कि अगर उस फ्लाइट में कुछ भी गड़बड़ होती तो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ब्रांसन की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो सकती थी। लेकिन हुआ उल्टा। वर्जिन अटलांटिक ने जबरदस्त एंट्री मारी। उनकी बोल्ड ब्रांडिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और रिस्क टेकिंग अप्रोच ने उन्हें कंपेटिटर से अलग बना दिया। ब्रांसन की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप हमेशा सेफ खेलते हैं तो आप वही पाएंगे जो बाकी सब पाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लेना पड़ता है। 2. कैलकुलेटेड रिस्क लो, फॉलिश नहीं। ब्रांसन ने ब्लाइंड रिस्क नहीं लिया। उन्होंने एयरक्राफ्ट लीज किया, पूरी तरह ओनरशिप नहीं ली, ताकि अगर नुकसान हो भी तो लिमिट में रहे। 3. अपॉर्चुनिटी को इंस्टेंटली पकड़ो। जब फ्लाइट कैंसिल हुई थी, ज्यादातर लोग स्टक थे। ब्रांसन ने वहीं से नया बिजनेस आइडिया निकाल लिया। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट का। रिचर्ड ब्रांसन की जिंदगी यही कहती है, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। अगर उन्होंने उस दिन रिस्क ना लिया होता तो शायद वर्जिन एयरलाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सोचो, आपकी जिंदगी में भी कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिन्हें हम डर की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन शायद वही अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी डेस्टिनी बदल सकती है। दोस्तों, अगर रिचर्ड ब्रांसन जैसी कहानियां आपको इंस्पायर करती हैं और आप ऐसे ही दुनिया भर के सबसे सफल लोगों की लाइफ चेंजिंग हैबिट्स और स्टोरीज जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी ऐसी कहानियां लाएंगे जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।